प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परवीज़ पेस्टन आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। हमें कैसे पता चले कि हम स्पिरिचुअली रेड जोन में आ चुके हैं? कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हम सेफ जोन में हैं या रेड जोन में हैं। जी हाँ, कलाम के मुताबिक आपने देखा होगा कि ज़बूर नवीस बारहा अपनी दुआ में अपनी पेन को खुदा के सामने ज़ाहिर करते हुए ऑनेस्टली वो बयान करते हैं कि ए खुदावन, मेरे दुश्मनों को मार, इनके जबड़े तोड़ दे, इनके दांत तोड़ दे, इनके दांत खट्टे कर दे। मतलब वो अपने दिल से ग्रज निकालता है, अपने दिल से पेन निकालता है अपने दुश्मनों के लिए जो उसे तकलीफ़ देते हैं। लेकिन याद रखें, ये पुराना अहदनामा है, वहाँ पे खुदा उसकी सुनता था, क्योंकि पुराने अहदनामे में शरीयत में हम देखते हैं कि शरीयत के कानून के मुताबिक आँख के बदले आँख है, दांत के बदले दांत, वहाँ पर बदला पूरा लिया जाता था। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं, जो हम मसीह यस्सू के हैं, जो मसीह यस्सू के अहद में आते हैं, उसके अहदनामे को हम कबूल करते हैं, तो वहाँ पर ये असूल जो है, ये लॉ जो है, ये बदल जाता है। वहाँ अगर कोई तेरी गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो तू दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर दे। पुराने अहदनामे में आँख के बदले आँख है, नए अहदनामे में अगर कोई एक गाल पे मारता है तो दूसरी गाल भी आगे कर देनी है। यकीन जाने मेरे अजीज़ों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसी पेन, कोई ऐसे रिजेक्शंस हैं दूसरों की तरफ से, और आपके दिल में ऐसा पेन आती है, ऐसी ग्रज आती है कि जब उस शख्स के साथ बुरा होता है किसी भी सूरत में, तो आपको अच्छा फ़ील होने लगता है कि ठीक है, ये डिज़र्व करता था या करती थी क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो यकीन जाने आप रेड जोन में हैं। इसका मतलब ये है कि आपने नए अहदनामे को अभी टेस्ट ही नहीं किया, उसे कबूल ही नहीं किया। क्योंकि जब हम मसीह यस्सू के खून के वसीला से नई पैदाइश ले लेते हैं, उसके कफ़ारे के, उसके जी उठने की मसलूबियत को कबूल कर नई इंसानियत में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर हम पर नया अहदनामा अप्लाई होता है। अगर हम आज भी पुराने अहदनामा की तरह अपने दुश्मनों से बदला लेने का सोचते हैं, तो फिर हमें नए अहदनामे में एंटर होने की ज़रूरत है। ये एक छोटी सी थॉट मैं आपके लिए आपके जहन में डालती हूँ कि आप सोचें कि क्या आपको अपने सताने वालों के लिए बुरा फील होता है? आप उनके लिए जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो आप खुश होते हैं? अगर ऐसा है तो अपने आप को खुदावंद में रिवाइज़ करें, क्योंकि हमें खुदावंद यस्सू के हम शक्ल बनना है, और वो तब ही जब हम हलीमी के साथ खुदावंद के सामने झुकेंगे और अपने सताने वालों के लिए दुआ करेंगे। यही सारा कुछ हमें खुदावंद यस्सू ने सिखाया, और यही खुदावंद यस्सू ने शरीयत से आगे का दिखाया। जब हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सू सलीब पर क्रूसीफाई होते हैं, तो उनका जो कलमा है कि डन, फिनिश्ड, तमाम हुआ, वो यही कुछ तो उन्होंने तमाम किया था। अब नए अहदनामा में हमने वो करना है जो मेरे और आपके खुदावंद यस्सू ने किया है। आप ये छोटा सा लिटमस टेस्ट अपने अंदर रखें। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ नहीं कर सकते, अगर आप अपने दुश्मनों के लिए या अपने सताने वालों के लिए, या ऐसे लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको एम्बैरस करते हैं या जो आपको हर्ट करते हैं, उनकी तकलीफ़ आपको सुकून देती है, तो आप रेड जोन में हैं, स्पिरिचुअली रेड जोन में हैं। क्योंकि यही तो हुआ था बाग़ अदन में। अब देखें, बाग़ अदन के बाद हम जब आदम के बेटों ने, काइन और हाबिल ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया, बल्कि जब एक ही कुर्बानी खुदा ने कबूल की, तो दूसरे ने जेलसी में, नफ़रत में उसे कत्ल कर दिया। अगर हम अपने दिल में उस ग्रज को, नफ़रत को, जेलसी को जगह देंगे, तो वो हमें बहुत आगे तक, कत्ल तक ले जाएगी। यानी कि कत्ल से मुराद है कि हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाएगी। लेकिन अगर हम खुदावंद यस्सू मसीह की तरह मुआफ़ करेंगे, तो हम खुदावंद यस्सू के बिल्कुल करीब क्या, बल्कि खुदावंद यस्सू हमारे बीच में आ जाएगा। और यही वो फ़र्क है नए अहदनामे और पुराने अहदनामे। पुराने अहदनामे में हम अपना बदला लेते हैं, लेकिन नए अहदनामे में हम अपना मामला खुदावंद यस्सू पर डालते हैं, और खुदावंद यस्सू खुद हमारे अंदर आता है। इसीलिए नए अहदनामा में हम खुदावंद का टेम्पल हैं, हम उसका मक़दस हैं, हम उसका खैमा हैं। लेकिन पुराने अहदनामे में वो लकड़ी का, ईंटों का खैमा था,
لیکن نئے عہد نامہ میں میں اور آپ اس کا خیمہ ہیں، اور ہم خیمہ تب بنیں گے جب ہم خداوند یسوع کے ہم شکل بنیں گے، اور ہم معاف کریں گے اور اپنے دشمنوں کے لیے خوش نہیں ہوں گے ان کے گرنے سے، بلکہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند میں خوش رہیں اور خداوند میں مسرور رہیں۔ اس چھوٹی تھاٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اسے ڈائجسٹ کریں، میڈیٹیٹ کریں اور خود کو خداوند میں ریوائز کریں۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو، بی انکریجڈ۔